बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 165। पवित्र ज्वाला की पहली औषधीय जड़ी को निगलने की तैयारी। तुम वास्तव में इन जड़ी बूटियों को पहचानते हो? बूढ़े व्यक्ति ने भी भौहें सिकोड़कर कहा। मैं न केवल इन्हें पहचानता हूँ बल्कि इन्हें खरीदना भी चाहता हूँ। बूढ़े सज्जन शियाओ यान ने भी सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार भले ही उसके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति कुछ आलसी दिखता हो, उसके शरीर से एक अदृश्य लहर निकल रही थी और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी। मैं यहाँ कई दिनों से हूँ और आखिरकार मुझे एक अच्छी नज़र वाला लड़का मिला जो वास्तव में मेरी औषधीय जड़ी बूटियों को पहचान सकता है। बूढ़ा व्यक्ति भी हंसा। कई कीमती औषधीय सामग्रियां और अद्वितीय खजाने कभी नहीं जाने जाते और इस तरह पूरे जीवन राख बन जाते हैं। इसलिए इससे यह देखा जा सकता है कि विशाल ज्ञान होना स्वाभाविक रूप से एक अनुभव है। शियाओ यान को अभी भी याद है कि उसके गुरु जिनलॉन किंग ने कहा था कि उसके पास इन शुआन 3 दिनों में एक पवित्र ज्वाला है, और उसके गुरु के शब्दों के अनुसार यह पवित्र ज्वाला उसके लिए अब अवशोषित करने और निगलने के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन पवित्र ज्वाला की शक्ति बहुत हिंसक और उग्र है, इसलिए यह एक अजीब आग को निगलने जैसा है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। 7 ज्वाला फूल, शूशेंगदान, रक्त, आत्मा, बर्फ, तरल। 3 आवश्यकताएं भी पवित्र ज्वाला की शक्ति को बहुत हद तक कमजोर कर सकती हैं। हालांकि यह निगलने में केवल थोड़ी मदद ला सकता है, लेकिन यह इतनी कमजोर सफलता की संभावना हो सकती है कि निगलना अंत में सफल हो जाए। 3 आवश्यकताओं में से शियाओ यान को अभी तक किसी का सामना नहीं हुआ है। जहां तक 7 ज्वाला फूल की बात है, यह दवा एक फूल की तरह दिखती है। फूल पर 7 रंग होते हैं और प्रत्येक रंग एक प्रकार की ज्वाला का प्रतिनिधित्व करता है, जो शियाओ यान के निगलने के दौरान पवित्र ज्वाला की शक्ति को बहुत हद तक कमजोर कर सकता है। ज्वाला 7 अलग अलग ज्वाला स्थानों से उत्पन्न होती है। हालांकि ज्वाला उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि अजीब आग, लेकिन 7 ज्वालाओं के एकत्र होने की संभावना बहुत दुर्लभ है। इसकी कीमतीता स्वयं स्पष्ट है। शूशेंगदान को देखते हुए जब शियाओ यान पवित्र ज्वाला को निगलता है तो यह शियाओ यान को युद्ध क्यूई की शक्ति का एक स्थिर प्रवाह प्रदान कर सकता है। आखिरकार निगलने की प्रक्रिया या तो शियाओ यान पवित्र ज्वाला को निगलता है या पवित्र ज्वाला उसे निगल लेती है। सावधान रहना चाहिए वरना असफलता। हालांकि इस औषधीय गोली का रैंक कम नहीं है और यह सम्राट रैंक की दूसरी ग्रेड की औषधीय गोली है। इसका कारण यह है कि शियाओ यान अब केवल सम्राट रैंक के पहले ग्रेड के शिखर पर एक औषध निर्माता है। पहला रैंक स्वर्ग, पृथ्वी और मानव 3 स्तरों में विभाजित है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मैं केवल शूशेंगदान को शोधन करने के लिए औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा कर सकता हूँ और भविष्य में योजनाएं बना सकता हूँ। जहाँ तक अंतिम रक्त, आत्मा, बर्फ, तरल की बात है, शियाओ यान ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। शियाओ यान ने डॉ क्यूई महाद्वीप पर अजीब आग को निगला और जानता था कि हालांकि ये प्रक्रियाएं परेशानी भरी थीं, वे उसकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती थीं। उसने तुरंत इन चीजों को तैयार करने के महत्व को समझ लिया, इसलिए उसे इसे गंभीरता से लेना पड़ा। इसलिए इन चीजों को पहले से तैयार करना बेहतर है, वरना अगर दुर्लभ पवित्र ज्वालाएं मिल भी जाएं, तो उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग निश्चित रूप से उसे अपने लिए निगलने नहीं देंगे और शियाओ यान उस समय उस स्वाद के बारे में सोच भी नहीं सकता जो वह खा नहीं सकता। इसे अपने दिल में सोचते हुए वह नीचे बैठ गया और सामने के बूथ को ध्यान से देखा। छोटे दोस्त, तुम कौन सी जड़ी बूटी खरीदने जा रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने भी शियाओ यान को अपने बूथ के सामने सावधानी से सोचते देखा और फिर धीरे से कहा। आखिरकार उसके सामने की जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। चूंकि यह लड़का इन जड़ी बूटियों के नाम पहचान सकता है, तो बूढ़ा व्यक्ति चिंतित नहीं था कि उसके पास इन्हें खरीदने की क्षमता नहीं होगी। शूशेंगदान बनाने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियों की संख्या ज्यादा नहीं है, केवल 3 प्रकार की। वे हैं स्नो सोल, गैनोडर्मा लिसिडम, लिंगजियान और यिन डेविल फ्रूट। शियाओ यान के दिमाग में उन औषधीय जड़ी बूटियों की गूंज थी और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
और फिर बूढ़े व्यक्ति के सामने बैंगनी मिट्टी जैसी चीजों के ढेर के सामने ध्यान से देखा। बूढ़े सज्जन, आप इसे कैसे बेच रहे हैं? शियाओ यान ने भी देखा कि यह बैंगनी रंग की मिट्टी जैसी थी और बैंगनी रंग में पीला रंग था, जैसे कि आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट कर रहा हो। हाँ, इस चीज की उत्पत्ति असाधारण है। मैंने सुना है कि यह कुछ शीर्ष स्तरीय सम्राट रैंक औषधीय गोलियों के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री है। हालांकि मुझे इसका मूल्य नहीं पता, यह 2 सम्राट रैंक चौथे ग्रेड राक्षसों की रक्षा कर सकता है। यह मिट्टी असाधारण है, इसलिए मेरी मांगे बहुत अधिक नहीं हैं, बस कोई भी सम्राट रैंक और पृथ्वी रैंक की पहली ग्रेड की गोली। बूढ़ा व्यक्ति भी एक चालाक बूढ़े व्यक्ति की तरह बोला। सक सक सक। शियाओ यान भी इस बूढ़े व्यक्ति की लिखावट से हैरान था। थोड़ा सोचने के बाद शियाओ यान ने भी विचार किया। बूढ़े सज्जन, यह थोड़ा शेर का मुंह खोलने जैसा लगता है। हालांकि इसे 2 सम्राट रैंक और चौथे ग्रेड राक्षसों ने संरक्षित किया था, लेकिन बूढ़े सज्जन की ताकत के साथ इसे संभाला जा सकता है। शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा। बूढ़े सज्जन के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ विषाक्त पदार्थ बचे हैं। मेरे पास यहाँ एक शून्य परिवर्तन गोली है। हालांकि यह गोली केवल पहली ग्रेड सम्राट रैंक की है, यह बूढ़े सज्जन को शरीर में विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। हालांकि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी समाप्त किया जा सकता है। शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से शून्य परिवर्तन गोली शियाओ यान द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि पहले खंडहरों में संयोग से प्राप्त की गई थी। आखिरकार शियाओ यान के पास केवल एक सम्राट रैंक परिवर्तन गोली थी और इसे केवल राक्षसों द्वारा उपयोग किया जा सकता था, इसलिए शियाओ यान उस समय काफी गरीब था। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और औषधीय सामग्री जोड़ने के बारे में क्या कहता हूँ? बूढ़ा व्यक्ति भी शियाओ यान को मुस्कुराहट के साथ देखा और स्पष्ट रूप से शियाओ यान के शब्दों से हैरान था। वह सिर्फ उसे देखकर उसके शरीर की असुविधा, अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को पहचान सकता था, लेकिन इसके बारे में उसे छोड़कर कोई नहीं जानता था। इसलिए मुझे इस लड़के को फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। ओह, किस तरह की औषधीय सामग्री? शियाओ यान ने यह सुनकर रुचि के साथ कहा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के सामने की औषधीय सामग्री दुर्लभ थी, शियाओ यान को केवल इस आध्यात्मिक बैंगनी चट्टान की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पूछा। वह चीज भी मैंने बहुत मेहनत करके प्राप्त की थी। अगर यह तुम्हारी दवा के लिए नहीं होता तो मैं इसे तुम्हें नहीं देता, बूढ़ा व्यक्ति भी बोला। मेरे लिए इंतजार करो, वह चीज तीसरी मंजिल पर है, यहाँ मेरे लिए इंतजार करो और मैं इसे नीचे ले आऊंगा। बोलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उठा और तीसरी मंजिल की ओर चला। सज्जन, मैं आपके साथ चलता हूँ, शियाओ यान ने भी कहा। ओह, अब बूढ़े व्यक्ति के हैरान होने की बारी थी। तीसरी मंजिल पर केवल 4 सितारा युद्ध सम्राट शक्तिशाली और सम्राट रैंक औषध निर्माता ही प्रवेश कर सकते थे। इस लड़के की ताकत 4 सितारा युद्ध सम्राट तक नहीं पहुंची थी, इसलिए केवल एक ही परिणाम था, सम्राट स्तरीय औषध निर्माता। यह बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार विशाल परिवार के कुछ शिष्यों के पास खेती के लिए कुछ सम्राट स्तरीय औषधीय गोलियां होंगी, लेकिन सम्राट रैंक औषधीय गोलियां होने का मतलब केवल यह है कि उनके पीछे एक मजबूत शक्ति है, लेकिन यह सम्राट रैंक औषध निर्माताओं से अलग है। यह एक आकाश और एक धरती है। सम्राट रैंक के औषध निर्माता की आकर्षण शक्ति विशाल है। सामान्य औषध निर्माता जो सम्राट स्तरीय औषधीय गोलियां बना सकते हैं, एक सितारा युद्ध सम्राट को चलाने के लिए पर्याप्त हैं, और जो सम्राट रैंक पहली ग्रेड शुआन स्तर की औषधीय गोलियां बना सकते हैं, वे 2 सितारा युद्ध सम्राट को चलाने के लिए पर्याप्त हैं। जो औषध निर्माता सम्राट रैंक पहली ग्रेड की औषधीय गोलियां बना सकते हैं, वे 3 सितारा युद्ध सम्राट को चलाने के लिए तैयार हैं। बूढ़े व्यक्ति की नज़र से शियाओ यान की ताकत और उम्र को पहचानना मुश्किल नहीं है। ऐसा युवा औषध निर्माता काफी दुर्लभ है। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 166 3 ज्वाला फूल।
शियाओ यान और बूढ़ा व्यक्ति तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर आए और पाया कि यहाँ केवल एक रक्षक था, लेकिन उसकी ताकत काफी शक्तिशाली थी। वांग लाओ द्वारपाल ने ऊपर आ रहे बूढ़े व्यक्ति को देखा और जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा, और फिर शियाओ यान को अपने पास देखा, चेहरे पर एक असहज भाव के साथ। मेरे लोग अंदर जा सकते हैं, वांग लाओ के नाम से जाने जाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मुझे खेद है वांग लाओ, नियम ऐसे हैं, कृपया। द्वारपाल के बोलने से पहले उसने शियाओ यान के हाथों में एक औषध निर्माता टोपी और एक औषध निर्माता पदक देखा। आमतौर पर एक सितारा पहली ग्रेड का औषध निर्माता होता है। जहां तक सम्राट औषध निर्माता के पदक की बात है, उस पर सम्राट शब्द अंकित होता है और 2 सितारे भी उस पर चमकते हैं। एक सम्राट स्तरीय औषध निर्माता के लिए 1 सितारा पहली रैंक सम्राट स्तरीय औषध निर्माता होता है और 2 सितारा एक सम्राट रैंक पहली रैंक का रहस्यमय औषध निर्माता होता है। द्वारपाल की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। 4 सितारा डॉदी शक्तिशाली की तुलना में औषध निर्माता वास्तव में अधिक सम्मानजनक है। यह युवा लड़का वास्तव में एक उच्च स्तरीय औषध निर्माता है जो पहली ग्रेड सम्राट स्तरीय औषधीय गोली बना सकता है। प्रिय सम्राट रैंक 2 सितारा औषध निर्माता, कृपया। द्वारपाल भी सम्मानपूर्वक था और उसने निमंत्रण का इशारा किया। यह सुनकर शियाओ यान ने भी अपना पदक वापस लिया और पीछे चल दिया। बूढ़े सज्जन चलें, शियाओ यान ने भी सादगी से कहा। आखिरकार शियाओ यान अब छद्म वेश में था और वे उनके असली रंग को नहीं पहचान सकते थे, इसलिए इन चीजों को दिखाने में उसे राहत थी। मैं नहीं देख सकता कि तुम इतना गहरा छिपा रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति भी शियाओ यान के 2 सितारा सम्राट रैंक पदक से हैरान था। आखिरकार यह चीज नकली नहीं हो सकती। यह कहाँ है? शियाओ यान ने भी विनम्रता से कहा। मुझे कहना होगा, कभी कभी मुझे वास्तव में तुम औषध निर्माताओं से ईर्ष्या होती है। दूसरों के लिए औषधीय गोलियां बनाना उनके लिए मरने जैसा है। हाय चलो, बूढ़ा व्यक्ति ने रास्ता दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें और आवाज शियाओ यान की औषध निर्माता की पहचान के प्रति ईर्ष्या को छिपा नहीं सकी। तीसरी मंजिल में प्रवेश करते ही औषधीय जड़ी बूटियों की एक मोहक खुशबू चेहरे पर टकराई, लेकिन लोगों की संख्या बहुत सुनसान हो गई। चारों ओर देखने पर तीसरी मंजिल पर केवल 1 दर्जन लोग थे और कुछ बूथों पर कुछ कीमती औषधीय सामग्रियां और उच्च रैंक की गोलियां थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के इन बूथों की कोई रखवाली नहीं थी। यह तीसरी मंजिल है, सबसे सुरक्षित सुरक्षा रक्षकों के साथ, इसलिए किसी भी औषधीय सामग्री और जड़ी बूटियों को केवल पंजीकृत करके यहाँ रखना पड़ता है और स्वाभाविक रूप से एक विशेष व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा और खरीदने वाले लोग इसे स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं, लेकिन केवल दूर से। इसे छूना नहीं, वरना। बूढ़े व्यक्ति ने भी उनकी शंका को समझाया। यह सुनकर शियाओ यान भी हैरान था। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी मंजिल के बूथों पर कोई रक्षक नहीं थे, केवल कुछ लोग लगातार अपनी जरूरत की चीजों की तलाश कर रहे थे। चलो, मैं तुम्हें वह औषधीय जड़ी लेने ले चलता हूँ जो तुम्हारी औषधीय गोली के लिए एक उपहार भी है। बूढ़ा व्यक्ति भी जानता था कि मूल्य के मामले में उसकी मिट्टी और शून्य परिवर्तन गोली एक ही स्तर पर नहीं थे। इसके अलावा उसके सामने वाला लड़का वास्तव में इतना शक्तिशाली औषध निर्माता था, उसे उसका अच्छा प्रभाव छोड़ना था। वैसे भी उसे नहीं पता था कि औषधीय जड़ी बूटियां क्या हैं, इसलिए इस औषध निर्माता को एक उपकार देना बेहतर था। शेनवुयु, तियानलियांगु। शियाओ यान लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजानों के नाम बोलता रहा। बूढ़े व्यक्ति के पास का लड़का ऐसा ही है, और बूढ़ा व्यक्ति भी मुस्कुराया और कहा कि अगर वह एक औषध निर्माता के साथ अच्छे संबंध बना सकता है तो भविष्य में उसके लिए औषधि शोधन के लिए ढूंढना बहुत सुविधाजनक होगा। यहाँ है, बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। शियाओ यान ने भी तीसरी मंजिल के बूथ पर अपनी नजरें घुमाईं। 3 ज्वाला फूल। शियाओ यान की आंखें जैसे ही घूमी, वे बाद के बूथ पर एक साधारण सी औषधीय जड़ी से आकर्षित हो गईं। एक छोटा सा पौधा, जैसे एक पौधा अपनी बाह के आकार का, जिसमें शाखाओं पर विभिन्न आकार के कुछ हरे पत्ते थे,
लेकिन सबसे आकर्षक यह था कि शीर्ष पर 3 पत्ते धीरे धीरे घेरे हुए थे, 3 अलग अलग रंगों के साथ। और अगर ध्यान से देखा जाए तो पाएंगे कि 3 पत्तों पर 3 रंग कुछ ज्वालाओं की तरह लगते हैं, जो कुछ गर्म तापमान उत्सर्जित करते हैं। शियाओ यान का दिल इस समय शांत था, यह सोचते हुए कि इन 3 ज्वाला फूलों को कैसे खरीदा जाए। हालांकि पवित्र ज्वालाओं को निगलने के लिए 7 ज्वाला फूलों की आवश्यकता है, लेकिन वह चीज मिलना मुश्किल है। अब जब मुझे 3 ज्वाला फूल मिले हैं, तो मैं जल्द से जल्द तैयारी भी करूंगा। अप्रत्याशित रूप से 3 ज्वाला फूल को बूढ़े व्यक्ति ने उठा लिया और फिर शियाओ यान से कहा, क्या कहते हो, उन मिट्टियों और इस औषधीय सामग्री के बदले तुम्हारी शून्य परिवर्तन गोली? बूढ़ा व्यक्ति भी शियाओ यान को मुस्कान के साथ देखा। शुरू में वह शियाओ यान का फायदा उठाना चाहता था और शियाओ यान को लूटना चाहता था, लेकिन अब वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि शियाओ यान से दोस्ती हो। उसका दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल गया था। यह शक्तिशाली शोधन तकनीक के कारण होने वाला अदृश्य प्रदर्शन है। शियाओ यान इससे बहुत संतुष्ट था। अभी वह सोच रहा था कि 3 ज्वाला फूल कैसे प्राप्त किए जाएं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में इसे उसके दरवाजे पर लाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, औषध निर्माता सबसे लोकप्रिय पेशा है। यह क्या है, बूढ़े सज्जन? हालांकि शियाओ यान का दिल पहले से ही हंसी से खिल चुका था। 3 ज्वाला फूल और जियान का मूल्य शून्य परिवर्तन गोली से बहुत अधिक था, लेकिन उसे फिर भी अपनी पूरी कोशिश करनी थी ताकि बूढ़ा व्यक्ति आधे रास्ते में पीछे न हट जाए। मुझे नहीं पता कि इस चीज का क्या उपयोग है। मैंने इसे सम्राट के 5वें रैंक के जानवर के पास से लिया था। इसे लेने के बाद मुझे इसका रहस्य नहीं पता, इसलिए हमारे जैसे खेती करने वालों के लिए यह बेकार है। चूंकि छोटे भाई और मैं भाग्यशाली हैं, तो मैं तुम्हें यह औषधीय जड़ी देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति भी काफी सहजता से बोला। मैं नहीं देख सकता कि यह औषधीय सामग्री कितनी कीमती है, लेकिन फिर भी मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद देता हूँ। उसने बूढ़े व्यक्ति के हाथ से 3 ज्वाला फूल लिया, लेकिन जब वह इसे जल्दी से रख रहा था, एक अप्रत्याशित आवाज अचानक गूंजी। मैंने इस औषधीय सामग्री पर नजर रख ली है। इस बूढ़े सज्जन को इसे मुझे बेचना चाहिए। आप कीमत से संतुष्ट होंगे। एक जोरदार आवाज भी तीसरी मंजिल पर गूंजी। शियाओ यान ने चारों ओर देखा और पाया कि यह एक महंगे कपड़े पहने हुए व्यक्ति था, और शियाओ यान महसूस कर सकता था कि इस व्यक्ति में एक जिद्दी बच्चे की तेज गंध थी। मैंने इस छोटे दोस्त के साथ सौदा कर लिया है, आपको दूसरा परिवार ढूंढना चाहिए, बूढ़े व्यक्ति ने भी हल्के से कहा, और इसका अर्थ स्पष्ट था। मैं बिना पैसा कमाए पैसा नहीं कमाता, मुझे वास्तव में समझ नहीं आता, महंगे कपड़े पहने व्यक्ति ने भी कहा। इस दोस्त, कृपया अपने हाथ में औषधीय सामग्री मुझे बेच दें, कीमत स्वाभाविक रूप से आपको संतुष्ट करेगी। बोलने के बाद वह शियाओ यान की ओर चला, जैसे कि वह शियाओ यान के हाथ से 3 ज्वाला फूल छीनने जा रहा हो। ओह, अगर मैं इसे नहीं बेचता तो शियाओ यान भी किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो, बूढ़े व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, और फिर उसके पूरे शरीर की सांस भी निकलने लगी। वांग लाओ, सम्मानित 2 सितारा सम्राट रैंक औषध निर्माता, कृपया शांत हो जाए, हम इस मामले को संभाल लेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे। एक प्रबंधक भी जल्दी से कई लोगों के सामने प्रकट हुआ और सम्मानपूर्वक बोला। 5 सितारा युद्ध सम्राट। 2 सितारा सम्राट का औषध निर्माता, महंगे कपड़े पहने व्यक्ति का अभिमानी रवैया गायब हो गया, और उसे पता चला कि इस बार उसने कुछ ऐसे लोगों को उकसाया है जिन्हें वह नाराज नहीं कर सकता। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 167, उच्च स्तरीय औषध निर्माताओं की अदृश्य शक्ति। यह वह जगह नहीं है जहां तुम जंगलीपन कर सकते हो, प्रबंधक ने महंगे कपड़े पहने व्यक्ति से गुस्से में कहा। यह नहीं कहा जा सकता कि महंगे कपड़े वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन उसके सामने 5 सितारा डॉ सम्राट वांग लाओ की ताकत कुछ ऐसी नहीं है जिसे वह बर्दाश्त कर सकता है। नहीं, उसके पास 2 सितारा सम्राट औषध निर्माता की बात है, इसलिए प्रबंधक को भी परवाह नहीं थी कि परेशानी पैदा करने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है।
क्या तुम्हें आंखें नहीं हैं? जल्दी से वह चीज नहीं सौंपते जो मेरे मालिक को पसंद है, वरना। महंगे कपड़े पहने व्यक्ति के पीछे एक परिचर ने स्थिति से अनजान कहा। हाय हाय, क्या इस तरह दानफान मेहमानों के साथ व्यवहार करता है? यह वास्तव में ठंडा कर देने वाला है। शियाओ यान ने भी हल्के से कहा, और उनके शब्दों में खटास की कमी नहीं थी। वयस्क शांत हो जाए, मैं आपको एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा, प्रबंधक ने भी पसीना बहाते हुए कहा। यह प्रतीत होने वाला कमजोर विद्वान इतनी कम उम्र में एक औषध निर्माता है जो सम्राट रैंक के दूसरे सितारे तक पहुंच सकता है, इसलिए उसके पीछे की शक्तियां केवल भयावह के रूप में वर्णित की जा सकती हैं। अगर ऐसी बड़ी हस्ती को नाराज कर दिया तो उसका अंत बहुत दुखद होगा। क्या आप दोनों इसे निजी तौर पर सुलझाने जा रहे हैं या हमें इसे सुलझाना चाहिए? हमारे दानफांग में परेशानी पैदा की, लेकिन आपने गलत जगह चुनी, प्रबंधक ने भी ठंडे स्वर में कहा। इन दोनों के लिए कोई अच्छा नहीं है जिसे उकसाया जाए, लेकिन वे एक उच्च स्तरीय औषध निर्माता को उकसाना चाहते हैं। मेरे लिए चुप रहो, महंगे कपड़े पहने व्यक्ति ने भी अपने पीछे के परिचर को क्रूरता से देखा, फिर शियाओ यान की ओर सम्मानपूर्वक मुट्ठियां बांधकर कहा। शिंगले में हमारे पास आंखें हैं, लेकिन ताई पर्वत को नहीं जानते, और हम अभी भी आशा करते हैं कि औषध निर्माता मास्टर को इसकी परवाह न हो, कृपया इसे मुस्कान के साथ स्वीकार करें। बोलने के बाद उसके हाथ में एक कार्ड प्रकट हुआ और उसे शियाओ यान को सौंप दिया। केवल 4 सितारा डॉदी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, और कार्ड पर संख्या को देखते हुए यह 1 मिलियन जितना है। हालांकि 1 मिलियन की राशि शियाओ यान और उनके जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 1 मिलियन को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस व्यक्ति के पीछे की शक्ति काफी मजबूत है। हाँ, क्या 1 मिलियन बहुत कम नहीं है? और तुम यह भी जानते हो कि एक औषध निर्माता को सबसे कम कमी पैसों की होती है। जब शियाओ यान बोलने वाला था, तब शियाओ यान के साथ व्यापार करने वाला बूढ़ा व्यक्ति भी बोल पड़ा। स्पष्ट रूप से शिंगले की पहले की असभ्यता ने उसे भी नाराज कर दिया था। शिंगले को भारी रक्तस्राव करवाकर एक सबक सिखाने की बात थी। प्रभारी, इसे तुम संभाल लो। शियाओ यान ने भी बूढ़े व्यक्ति के विचारों को समझा और फिर प्रदर्शन में सहयोग किया। हाँ मेरे स्वामी, प्रबंधक ने यह सुनकर शिंगले और दोनों को गिरफ्तार करना चाहा। रुकिए, सम्मानित औषध निर्माता, यह एक कीमती औषधीय सामग्री है जिसे सोल वार्मिंग स्टोन कहा जाता है। इसे लंबे समय तक पहनने से पहनने वाले की आत्मा शक्ति बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि यह आपके जैसे औषध निर्माता के लिए काफी उपयुक्त है, शिंगले ने भी जोर से बोला, और फिर अपने मन में कुछ शब्दों में डांटा, कमीने। आखिरकार वर्तमान स्थिति में बूढ़ा व्यक्ति और उच्चस्तरीय औषध निर्माता ने स्पष्ट रूप से एक समझौता कर लिया था। स्पष्ट रूप से वह चाहता था कि शिंगले भारी रक्तस्राव करे, वरना वह आज वास्तव में परेशानी पैदा कर देता। ओह, तो फिर इसे भूल जाइए महोदय, शियाओ यान ने भी लापरवाही से हाथ हिलाया, और फिर 4 पैटर्न डॉदी कार्ड और सोल वार्मिंग स्टोन को भी शियाओ यान ने स्वीकार कर लिया। जिस क्षण शियाओ यान ने 4 पैटर्न डॉदी कार्ड और सोल वार्मिंग स्टोन को स्वीकार किया, शिंगले की पलकें भी जोर से फड़की और वह स्पष्ट रूप से बहुत परेशान था। यह केवल एक छोटी राशि थी, लेकिन उसने इस सोल वार्मिंग स्टोन को लगभग 10 मिलियन खर्च करके खरीदा था। चूंकि ऐसा है, मैं औषध निर्माता मास्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें पहले जाना होगा, शिंगले ने भी कहा, और फिर उसकी आंखें थोड़ा हिलीं, अपने परिचर को इशारा करते हुए कि वह पीछे आए। हाँ, बूढ़े सज्जन वास्तव में क्रूर हैं, शियाओ यान ने भी कहा। यह सिर्फ 2 अज्ञानी लोगों के लिए एक सबक है, यह उनके लिए भी एक सबक है, बूढ़ा व्यक्ति हंसा। चलो दूसरी मंजिल पर वापस चलते हैं, और मैं मिट्टी को व्यवस्थित करूंगा और फिर हमारा लेनदेन पूरा हो जाएगा, बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा। आखिरकार शियाओ यान के हाथ में शून्य परिवर्तन गोली पहले ही बूढ़े व्यक्ति को व्यापार में दे दी गई थी, इसलिए बूढ़े व्यक्ति के बाद के ये कार्य थे। हम शियाओ यान ने भी जवाब दिया। आखिरकार यह एक दानफांग है। यहाँ तक कि शियाओ यान ने गोली को बूढ़े व्यक्ति को देने के अपने कारण थे।
पहला, यह बूढ़े व्यक्ति का विश्वास हासिल करना था। दूसरा, उसे इस लेनदेन में किसी भी समस्या की चिंता नहीं थी। आखिरकार, चूंकि यह दानफांग इतने विशाल लोगों के प्रवाह के साथ एक प्रमुख स्थान पर हो सकता है, यह भी दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस दानफांग के पीछे की ऊर्जा छोटी नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति जो इस कमीशन में औषधीय सामग्री और गोलियां बेचता है, उसने एक विस्तृत पंजीकरण किया होगा। इसलिए शियाओ यान भी निश्चिंत था। अगर ऐसा है तो यह एक अच्छा सौदा है। अगर छोटे भाई को भविष्य में किसी औषधीय सामग्री की आवश्यकता हो तो बस इस दानफा में मुझे ढूंढने आ जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने भी शियाओ यान के साथ सौदा किया और एक पंजीकरण किया। बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वह बहुत सही है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं पहले चलता हूँ। शियाओ यान ने भी मुट्ठियां बांधकर बूढ़े व्यक्ति से कहा, हम रास्ते में सावधान रहना, शायद अभी के उन दोनों ने तुम पर हमला कर दिया हो। बूढ़ा व्यक्ति भी मुस्कुराकर बोला। स्पष्ट रूप से वह बूढ़ा और परिष्कृत था, और वह शिंगले की आंखों में कुछ अलग स्वाद को स्पष्ट रूप से देख सकता था। रिमाइंडर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े सज्जन, शियाओ यान ने भी जवाब दिया। शियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से शिंगले के दिल में अभी की छोटी हरकत को देखा था, लेकिन शियाओ यान ने केवल 4 सितारा डॉदी की प्रारंभिक ताकत को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इस कीमत के लोग शियाओ यान एक हाथ से संभाल सकता था। नीचे जाकर इस यानशियाओ नाम के औषध निर्माता की जांच करो जो सम्राट रैंक 2 सितारा है। मैं बहुत खून बहा रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे वापस चुकाने दूंगा, शिंगले ने अपने परिचर से कहा। मालिक, यह सम्राट रैंक 2 सितारा औषध निर्माता आसानी से उकसाने वाला नहीं है। घर से निकलने से पहले यह समझाया गया था कि औषध निर्माता सबसे मुश्किल व्यक्ति है जिसे उकसाना नहीं चाहिए। अगर एक लापरवाही। परिचर भी अत्यधिक चिंतित था। स्पष्ट रूप से घर में बड़े व्यक्ति ने बाहर जाने से पहले बार बार जोर दिया था कि औषध निर्माता को उकसाना नहीं है। चिंता मत करो, अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो मैं उसे नरक में भेज दूंगा, शिंगले ने भी क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। स्पष्ट रूप से अभी की शर्मिंदगी ने शिंगले को काफी नाखुश कर दिया था। घर के मामले के लिए तुम्हें पता है कि क्या करना है। शिंगले ने भी अपने परिचर को अपने अच्छे कामों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए निर्देश देना नहीं भूला। मुझे पता है। बोलने के बाद वह भूत की तरह गायब हो गया। कमीने, मैं तुम्हें सिर्फ एक नाचने की पार्टी दूंगा। मैं 3 ज्वाला फूल और सोल वार्मिंग स्टोन को बिना किसी नुकसान के वापस लूंगा, शिंगले ने भी दानफांग को घूरते हुए क्रूरता से कहा, और बोलने के बाद वह विशाल यातायात वाली सड़क पर गायब हो गया। जब शियाओ यान दानफांग से बाहर आया तो उसने देखा कि देर हो रही थी और वह उठकर अपने निवास की ओर चला। साथ ही वह अभी प्राप्त सोल वार्मिंग स्टोन में भी काफी रुचि रखता था। अंगूठी के अंदर शियाओ यान के आत्मा क्षेत्र को पोषित करने वाली अत्यंत कोमल शक्तियां भी थीं। युएरू, क्या हुआ? शियाओ यान अपने दरवाजे पर चला और उसे एक परिचित आकृति दिखी। वह अंदर गया और देखा कि यह युएरू थी। उसने तुरंत अपना दरवाजा खोला और युएरू को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।